हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हमने एक अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। और आज ये सीरीज का 8वां दिन है, यानी क्लास 8 है। इससे पहले क्लास 7 हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका जो बेसिक होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि समय निकालने वाले प्रश्न कैसे आते हैं। तो एक टाइप के समय निकालने वाले प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं। आज जो है, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, देखते हैं दोस्तों आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं समय निकालने वाले प्रश्न। यानी पिछली क्लास में भी हमने समय निकालने वाले प्रश्न किए कि एक टाइप की थी, आज हम दूसरी टाइप करने वाले हैं, यानी दूसरे टाइप की और कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटने दूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। क्वेश्चन देख रहे हो आप, कहता है कितने समय में 2000 रुपये, यानी कितने समय में, यानी आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। हम क्या कर रहे हैं, टाइम निकलने वाले प्रश्न कर रहे हैं। 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे। यानी आपसे समय पूछा है, क्या क्या दे रखा है आपको, आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है हमें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं सर, मूलधन कहते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्त आपको, मूलधन दिया हुआ है हमें 2000 रुपये, मूलधन हमें 2000 रुपये दिया हुआ है। और क्या दे रखा है सर, रेट दी हुई, यानी रेट कितनी दी है आपको, रेट दिया आपको, दर कितनी दी है 10% पर एनम, यानी वार्षिक। और क्या कह रखा है कि 2000 रुपये जो 2420 रुपये हो जाते हैं। 2420 रुपये मतलब ये क्या है सर, ये है मिश्रधन। कितने हो रहे हैं, 2420 रुपये हो रहे हैं 2000 रुपये, तो मिश्रधन आपको 2420 रुपये दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है सर, हमसे समय पूछा, यानी टाइम पूछा हुआ है, समय हमसे पूछा है, समय निकालना है हमें कि कितने समय में होंगे वो। तो ये सब आपको दे रखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज़ को, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको सही से समझ आ जाए। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को चाहिए होगी जगह करने को। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं दोस्त, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि फॉर्मूले से, आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और हम जो आपको ट्रिक बताएंगे आप उससे भी कर सकते हो। तो आप दोनों तरीके याद रख सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं कि अगर सर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे होगा। तो जब भी आपको समय निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लिख दोगे, A बराबर P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100, और इसकी पावर लगा दोगे N। सर A क्या है यहाँ पे, तो A कुछ नहीं है, आपको बता रखा है A फॉर अमाउंट होता है, यानी इसका मतलब होता है मिश्रधन, 2420 रुपये दिया हुआ है। ठीक है सर, P क्या है यहाँ पे, तो P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल आपको कितना वो दिया हुआ है 2000 रुपये, तो P को क्या कहते हैं हम, P को मूलधन कहते हैं। तो आपको P भी पता लग गया। सर R क्या है यहाँ पे, तो R आपको पता ही है सर, रेट होती है R। ठीक है, ये भी दी हुई है। सर N क्या है यहाँ पे, तो N है आपका समय। ठीक है, जो कि आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, जो जो मांगा है वो उठा के इसमें रख दो, जो जो मांगा है इसने वो उठा के इसमें रख दो। सर A मांगा है हमसे, तो A कितना है दोस्त आपका, 2420 रुपये आपका A है। सर P पूछ रहा है हमसे, तो P कितना है आपका, सर P जो है 2000 रुपये है। P आपने 2000 रुपये लिख लिया। 1 प्लस में R, R कितना है आपका दोस्त, R जो है 10% है, यानी रेट की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे बटे में 100। सर n की जगह पे क्या लिखें, तो n तो आपसे पूछा ही हुआ है, n आपसे पूछा है तो n को n रहने दो, n को n रहने दो, n मतलब समय। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सर 2420 तो ऐसे लिख लो, बराबर में 2000, और ये इसको सॉल्व करो सर, 0 से 0 काट दो तो कितना बचेगा सर, 1 प्लस में 1/10 बचेगा, और उसकी पावर कितनी बचेगी सर, उसकी पावर बचेगी n। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और नीचे 10 बच गया। सर अब क्या करें, तो अब कर सकते हो और सॉल्व। सर 2420
ये जो 2000 है आपका, इसको उठा के नीचे ले आओ, क्योंकि बाद में भी आना नीचे ही है, तो इसको नीचे ले आओ। नीचे ले आए दोस्त आप, फिर उसके बाद क्या करना है सर, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ गया सर, 10 आ गया। इसके नीचे 1 मान लो और एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। सर 1 धाम कितना हो गया सर, 10 हो गया, यानी 10 आ गए यहाँ पे। सबको एलसीएम लेना आता होगा, 10 एकम यानी एक बार में, और इसकी पावर n। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। सर अब क्या करें हम, और क्या कर सकते हो आप, अब इसे आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सर इसे और काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सर इसे भी काट दो, 2 एकम 2, 0 का 0। सर हमारे पास बच गया, क्या बच गया दोस्त आपके पास, सर ऊपर तो बच गया 121 यानी 121, नीचे कितना बच गया सर, नीचे बच गया 100 यानी 100, बराबर में सर ये जोड़ के आ जाएगा 11/10 और इसकी पावर n, इतना आ जाएगा। तो क्या सर हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हमें तो टाइम निकालना है। अब यहाँ पे आप 11 देख रहे हो और यहाँ 121 देख रहे हो, तो आपको पता है अगर 121 का हम स्क्वायर रूट कर दें तो कितना आ जाएगा सर, 11 आता है, 11 आता है। सर 100 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आएगा सर, 10 आता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पूरे की पावर 2, इस और पूरे की पावर में आप 2 लगा दो, बराबर में इसको ऐसे ही रहने दो। तो 11/10 की पावर n, ठीक है। यहाँ तक 11 का स्क्वायर करोगे 121 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको ये पता ही होगा, ये चीज़ तो पता ही होगी कि सर यहाँ पे 11/10 है, बराबर में इधर भी 11/10 है। जब भी बराबर में चीज़ें सेम होती हैं तो ये जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है, यानी पावर जो है बराबर हो जाती हैं। तो n बराबर कितना आ गया सर, 2 आ गया, यानी समय कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। कितने वर्ष आ गया दोस्त, 2 वर्ष आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं वैसे वैसे होता जा रहा है। तो ये तो था फॉर्मूले से निकालने का तरीका, कि जब फॉर्मूला से आपका मन हो, बहुत इच्छाएं हो रही हो आपको फॉर्मूला यूज़ करने की, तब कर सकते हो। तो आ गया आपका 2 वर्ष, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। सर क्या कोई ट्रिक बताओगे, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, जिससे इतना जो है टाइम वेस्ट ना हो। चंद सेकंड में देखते ही आप बता दो कि इसका आंसर ये है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप बता दोगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा, जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज ऐड नहीं होगा इसमें, तो इसे रब कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करके देखते हैं कि ट्रिक से कितनी जल्दी होता है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन आपको दिया हुआ है, और क्या दे रखा है दोस्त, आपको मिश्रधन दिया हुआ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि जो आपकी 2000 रुपये की राशि है वो 2420 रुपये हो जाती है। 2000 रुपये की राशि 2420 रुपये हो जाती है, यानी 2000 रुपये की राशि आपकी कितनी हो रही है, 2420 रुपये हो रही है, ठीक है। 2000 रुपये की राशि 2420 हो रही है। जैसा कहा इसने वैसा हमने लिख दिया। सर इसे काट भी सकते हो आप, तो काट देते हैं दोस्त, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है काटना, तो काट लो इसे। सर 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 2 एकम 2 हो गया, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। या इसको रेशो बना लो, ठीक है, यहाँ रेशो लगा लो जिससे अलग दिखें ये चीज़ें। उसके बाद 100 और 121 आ गया। अब आपको देखते ही मालूम पड़ गया होगा कि सर ये तो 100 जो होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी 10 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। या हम 100 का स्क्वायर रूट करेंगे, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा सर, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 10, तो 1 10 बाहर आ जाता है, तो 1 10 बाहर आ गया, यानी कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 10 आ सकता है। 10 आ सकता, 2 तरीके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, इस तरीके से पहचान सकते हो। सर 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्त, 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 121 का कितना होता है सर, 11 होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा सर, 121 ही तो आएगा, वही तो आएगा, तो यहाँ पे 11 लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है। तो कितने, जब स्क्वायर हो रहा हो तो आप समझ जाना कि सर 2 साल का टाइम लग रहा है। जब भी आपका स्क्वायर रूट लग रहा हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग रहा हो, यानी स्क्वायर रूट यहाँ पे लग रहा हो, ये आपको लगाना पड़ेगा, बन रहा है। देखो आप चीज चेक करो कि 100 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 बन रहा है ना, बनना चाहिए। तो कितना बन रहा है सर, 100 का स्क्वायर रूट करने पे 10 आ जाता है। तो यानी आपको क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी आपका स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब कितना टाइम लग रहा है सर, 2 वर्ष का टाइम लग रहा है,
ठीक है, कितने वर्ष का टाइम लग रहा है, 2 वर्ष का टाइम लग रहा है। आप देखते ही बता सकते हो। ये तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। तो दोस्त अगर जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो, इसको रब कर देते हैं, जब भी आपको इस तरीके से आ जाए काटने के बाद, फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, रेट देखनी है। सर रेट जो है 10% रेट है, ठीक है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, सर 10/100 लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। सर काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा। यानी ये तो प्रिंसिपल हो गया और इस पे कितने रुपए का ब्याज मिल गया, सर 1 रुपये का ब्याज मिल गया। यानी राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, रेशो के हिसाब से सर मिश्रधन हो जाएगा 11, ठीक है। 11 हो रहा है, यानी 10 हो रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है 10 और 11 लाने का। अब आपने देखा कि 10 और 11 आ गया। ये 10 और 11 कब आता है दोस्त, जब आएगा, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तभी तो आएगा। यहाँ पे ये 10 और 11 तभी तो आएगा, 10 और 11। तो इसका मतलब कितना टाइम लग रहा है, सर सीधा सीधा 2 वर्ष का समय लग रहा है, 2 वर्ष का समय लग रहा है। सर अगर कल को 3 वर्ष का आ जाए क्वेश्चन तब क्या होगा, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट कराया है, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे, वैसे हम यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे, ऐसे यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको क्यूब रूट कर देना है। क्यूब रूट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 वर्ष का समय लग रहा है। ये आपको पहचानना है। देखते ही पहचान जाओ कि सर ये यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 वर्ष का समय लग रहा है। देखते ही पहचान गए तो बस कुछ नहीं होता क्वेश्चन में। तो ये तो था पहला तरीका क्वेश्चन को करने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। 2 लाइन में आपका जो है क्वेश्चन जो है खत्म हो रहा है। देख रहे हो आप, 100 का स्क्वायर रूट कर दिया, 121 का स्क्वायर रूट कर दिया। सर पावर 2 जो है स्क्वायर रूट लग रहा है, स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है पावर में, तो 2 लग रहा है, यानी 2 वर्ष का समय लग रहा है। सीधा सीधी आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। अगर 3 वर्ष का आ जाए तब कैसे करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन में आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कितने समय में 800 रुपये, 800 रुपये यानी आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना, 800 रुपये का, मूलधन आपको कितना दे दिया, 800 रुपये का। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी रेट दे दिया आपको 5% की, ठीक है। 882 रुपये जाते हैं, यानी अमाउंट दे दिया आपको, यानी मिश्रधन दे दिया आपको, कितना दे दिया, मिश्रधन आपको दे दिया 882 रुपये। और आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है समय बता दो, ठीक है। दोनों तरीके से करके देखेंगे हम, फॉर्मूले से भी और ट्रिक से भी। तो क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, इसी पेज पे कर देंगे हम दोनों तरीके से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, दिख जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये हमारी ज़रूरत का नहीं है। चलिए पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो दोस्त फॉर्मूला क्या होता है करने का, सिंपली आपको पता है फॉर्मूला सर ये होता है A = P इंटू में 1 + R/100, ठीक है, का की पावर जो है n। यही होता है फॉर्मूला, यही आपने यूज़ किया है पहले क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं, आपको A कितना दे रखा है सर, 882 रुपये हो रही है, तो A आपका कितना आ गया दोस्त, 882 आ गया। A आपका कितना आ गया सर, 882 आ गया। प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको कितना दे रखा है सर, मूलधन दे रखा है हमें 800 रुपये का, मूलधन 800 रुपये दे रखा है, 800 आपने यहाँ पे लिख लिया। 1 + R कितनी है, ये रेट कितनी है सर, रेट जो है हमें 5% दी हुई है। उठा के रख लो, जो जो दे रखा है सिर्फ वो रख रहे हैं हम, कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले में। n आपको पूछा, यानी समय जो है आपसे पूछा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं सर इसे। 882 ऐसे ही रहा, ये 800 यहाँ पे नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर में, इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा सर, यहाँ बचा 1 + में 1/20 और इसकी पावर n, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर काट दो, इसे काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। किसी अलग कलर से काटते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे। काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो कितना आ गया सर, ये आ गया 4, 4, 1 ऊपर और 400 नीचे आ गया। और साथ में क्या बचा, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान के, वरना एक लाइन और ऐड हो जाएगी आपकी क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, सीधा एलसीएम लेना है। सर एलसीएम आ गया 20,
1 की 20 से हो गया यानी 20 बार में जाएगा, 20 की 1 से यानी 1 बार में गया, ठीक है, ये आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है सर, 441 को फिलहाल तो ऐसे ही रहने दो, बटे में 400 बराबर में, सर ये 20 और 1 21 हो गया और बटे में 20 हो गया और इस पूरे की पावर में n लग गया। सबको दिख रहा होगा सर। अब 441 आ गया या 21 आ गया, अब कैसे करें हम, तो आपको पता ही है अगर 21 का स्क्वायर करें हम तो कितना बनता है सर, 441 बनता है। किसी भाई को दिक्कत है तो वो ऐसे देख सकता है। आप देखोगे ये जो आए हैं या तो इनका स्क्वायर आ रहा होगा सामने या फिर इनका क्यूब आ रहा होगा, ठीक है, या तो स्क्वायर आ रहा होगा या फिर क्यूब आ रहा होगा, ये पहचान है इसकी। तो यहाँ पे क्यूब तो आगे आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर दिख रहा है 441, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया सर, 441 आ गया। आ रहा है 441, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि क्या करना है अपने दोस्त, जब भी आपको ऐसे दिखे तो इसको बेस को सेम बना लो। 21/20 यहाँ भी बना दिया आपने और वहाँ तो ऑलरेडी है ही 21/20 और उसकी पावर कितनी है, n है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा 441। अगर 21 का स्क्वायर करोगे आप तो 441 आ जाएगा, अगर 20 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा सर, 400 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है इनके बेस सेम होने चाहिए, यानी यहाँ भी नीचे सेम होना चाहिए, यहाँ भी नीचे सेम होना चाहिए। जब सेम सेम आ गया तो जब सेम सेम आ जाता है तो पावर जो है इक्वल में आ जाती हैं। जब इक्वल में दे रखा है तो पावर जो है बराबर में आ जाएंगी। n बराबर कितना आ गया सर, n बराबर आ गया 2, तो 2 कितना आ गया सर, 2 वर्ष आ गया, ठीक है। तो 2 वर्ष यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो ये तो था आपका फॉर्मूले से। अगर किसी भाई का फॉर्मूले से करने का मन है तो वो ऐसे कर सकता है। अब चलिए अपनी ट्रिक की तरफ देखते हैं कि ट्रिक कैसे काम करेगी इस पे। तो मैंने आपको बताया है, आपको क्या दे रखा है सर, हमें p दे रखा है और हमें a दे रखा है। p क्या होता है सर, p मूलधन होता है और a क्या होता है, a मिश्रधन होता है। अब क्या करना है, जो जो दे रखा है वो लिख लो, कुछ नहीं करना है स्पेशल। आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन 800 रुपये दे रखा है और अमाउंट कितनी दे रखी है यानी मिश्रधन 882 दे रखी है। किसी भाई को कोई 2 चौक 8, 2 चौक 8 बन गया। देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है सर, 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब कितना आ रहा है सर, स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब जो है 2 वर्ष आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है यानी 2 वर्ष आ रहा है। अगर सर यहाँ पे क्यूब हो रहा होता, क्यूब रूट हो रहा होता तो कितना आता सर, 3 वर्ष आता है। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, सीधा सीधा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रूट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधा सीधा स्क्वायर रूट बन रहा है ना। अगर स्क्वायर रूट बन रहा है तो वो 2 वर्ष है, अगर क्यूब रूट बन रहा है दोस्त तो वो 3 वर्ष है। सिर्फ 2 वर्ष और 3 वर्ष पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना, जब भी समय निकालने वाले प्रश्न होंगे तो या तो 2 वर्ष आ रहा होगा उसका आंसर या 3 वर्ष आ रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी हाफ ईयरली कह दे यानी अर्धवार्षिक कह दे तब क्या आएगा आंसर, तो आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। इसके चांसेस पूरे हैं कि आंसर जो है अलग आ सकता है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल जब सिंपल सा क्वेश्चन हो तो आंसर या तो 2 वर्ष आएगा या फिर 3 वर्ष आएगा, ठीक है, या तो 2 वर्ष आएगा या 3 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन रहा है तो सीधा 2 वर्ष आपका आंसर हो गया। तो आपने दोनों तरीके देखे, ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, और ये आपका सेकंड मेथड था, ठीक है। दोनों तरीके आपने देखे, आपको जिससे मन हो इससे तो देखते हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है इससे देखते ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। कह रहा है 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर, 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में, समय देखते ही क्वेश्चन में आपको वर्ड देखते ही मालूम पड़ गया होगा क्या करना है। कह रहा है 1331 रुपये हो जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं जिससे जगह बन जाए, जिससे हम दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझा पाएँ। तो अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे होगा सर, यहाँ पे P लिख लो, सॉरी यहाँ पे A लिख लो सर, और यहाँ बराबर में P और गुणा में 1 + R/100 की पावर n। जैसा कि आप जानते हैं A क्या होता है, A आपका मिश्रधन होता है और P क्या होता है आपका, P आपका मूलधन होता है, और सर R जो हमारी दर होती है और n जो होता है हमारा समय होता है।
तो जो जो दे रखा है आपको वो लिख लो। एक बार यहाँ पे साइड में भी लिख लेते हैं। सर हमें पी दे रखा है 1000 रुपये, यानी मूलधन आपको दोस्त 1000 रुपये दे रखा है। सर आर दे रखी है हमें रेट 10% की, ठीक है। और हमें टाइम जो है वो निकालना है। और क्या दे रखा है सर, हमें ए दे रखा है, यानी मिश्रधन दे रखा है हमें कितना, 1331 रुपये का। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, जो जो पूछा था क्वेश्चन में, जो जो दे रखा था वो लिख लिया हमने। अब जो यहाँ पे दे रखा है वो उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। सर ए दे रखा है हमें 1331, अलग कलर से लिख लेते हैं जिससे अच्छा दिखे ये और समझ आए आपको। तो ए दे रखा है आपको 1331। पी कितना दे रखा है दोस्त, पी आपको दे रखा है 1000 रुपये। 1000 रुपये आपको पी दिया हुआ है, तो 1000 रुपये आपने यहाँ पे लिख लिया। 1 प्लस में आर, आर कितनी है आपकी, आर जो है रेट आपकी 10% रेट है, तो 10 आपने यहाँ पे लिख लिया। बट ए में 100 और पावर कितनी है सर, पावर जो है एन है, क्योंकि एन तो हमें निकालना ही है, समय पूछा है तो एन तो निकालेंगे ही, ठीक है। सर इसे सॉल्व कर दो तो 1331 तो दोस्त ऐसे ही रहेगा, ये 1000 जो है यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा बराबर में। सर इसे सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे बच जाएगा 1/1 प्लस 10 की पावर n बच जाएगा, ठीक है। अब सर 1331 और 1000 जो है वो कटते नहीं है, आपको ही पता है नहीं कट सकते, तो इनको ऐसे रहने दो। 1331 बटे में 1000 बराबर में, सर इसके नीचे एक मान के इनका एलसीएम ले लो, 10 आ गया, ठीक है। 1 धाम 10 प्लस 10 एकम 1, कितना आ गया, n आ गया, ठीक है। इतना आ गया। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 11 बटे में 10। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम लेके यही तो आ रहा है, 11 बटे में 10 लिख सकते हैं। सर ठीक है, अब लिख सकते हैं। अब क्या करें सर, तो आपको पता ही है दोस्त, क्या पता है आपको कि 1331 और 1000 जो है क्या होते हैं सर, ये परफेक्ट क्यूब होते हैं, परफेक्ट क्यूब होते हैं। आपको कैसे पहचानना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपको बेस सेम करने हैं इनकी, यानी 11 बटे 10 यहाँ पे भी है तो 11 बटे 10 जो है आपको यहाँ भी लाना है, 11 बटे 10 आपको यहाँ भी लाना है, यानी दोनों तरफ जो है नीचे सेम सेम होना चाहिए। तो 11 बटे 10 कब आएगा सर, 11 की गुणा अगर हम 11 में कर दें तो सर 121 आएगा। तो क्या 121 है यहाँ पे सर, 121 तो नहीं है। इसका मतलब आप समझे कि 11 की गुणा 11 में हो रही है, यानी 3 बार 11 की गुणा आपस में हो रही है। तो कितना आ रहा है सर, 1331 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सर 10 है, 10 को हमें 1000 लाना है, तो कैसे आएगा सर, 10 गुणा में 10 गुणा में 10, यानी 3 बार 1000 लिखेंगे, सॉरी 3 बार 10 लिखेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आ रहा है ना, यानी 3 बार लिखना पड़ रहा है, 3 बार लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब पावर जो है कितनी लगेगी दोस्त, पावर जो है आपकी कितनी लगेगी, पावर सर यहाँ पे 3 लगेगी। जब बेस सेम होते हैं तो क्या होता है सर, बेस सेम होते हैं तो n बराबर सीधा जो हो गया 3 हो गया, तो n 3 आ गया, कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। बस आपने करना क्या है, इन दोनों की बेस सेम करनी है, यानी यहाँ 11 बटे 10 है तो आपको यहाँ पे 11 बटे 10 ही बनाना है। जब बन जाएगा बहुत आराम से बन रहा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही है तो बहुत आराम से या तो स्क्वायर बन रहा होगा या फिर क्यूब पे बन रहा होगा। तो यहाँ पर क्यूब पे बन रहा है, पावर 3 पे बन रहा है, सॉरी पावर जो है 3 पे बन रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष आपका सही आंसर हो गया। ये तो था फॉर्मूले से। सर अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल है देखिए, कितना सिंपल है देखिए। लाइन खींच लेते हैं, सेकंड मेथड डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं छोटे छोटे शब्दों में सुनहरे अक्षरों में ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है, आप यहाँ पे सर P लिख देते हो और यहाँ पे A लिख देते हो। P फॉर क्या होता है सर, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, और A फॉर अमाउंट यानी कितना हो गया, मिश्रधन हो गया। P कितना दे रखा है सर, P दे रखा है हमें 1000 रुपये, ठीक है, रेशो लगा लो यहाँ पे। और A कितना दे रखा है सर, 1331 दे रखा है। सर ये तो कटेंगे नहीं, हाँ नहीं कटेंगे तो मत काटो, कोई कहा किसी ने कि काटो, अगर नहीं कट रहे तो मत काटो। अब आप एक चीज़ देख रहे हो सर, ये जो है सीधा अगर हम सर इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट सर नहीं होगा, स्क्वायर रूट इसका नहीं आएगा। स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो इसका मतलब आप समझे यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर 3 हो रही है, पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, यानी स्क्वायर रूट आपका नहीं आएगा तो क्यूब रूट आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया सर, 3 वर्ष जो है सीधा सीधा आंसर आ गया।
क्योंकि क्यूब रूट हो रहे हैं, ये 10 का होता है और इसका 11 होता है, सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का? दूसरा तरीका आपका पहचानने का ये है, क्या है दिखाते हैं हम आपको। जब भी ऐसे आ जाए तो आप समझ जाओ, एक तरीका तो यही है कि आपको याद होता है कि सर 10 का क्यूब जो है 1000 होता ही नहीं होता। 11 का क्यूब 1331 होता है, यानी सब पे क्यूब हो रहा है, यानी पावर 3 हो रही है, यानी 3 वर्ष सीधा सीधा आंसर आ गया। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसा कर सकते हो, सर इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको हम 11 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको बताया था मैंने, जब भी 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 बार लिखोगे तो कितना आएगा? सर 1000 आ जाएगा। तो 1000 ही तो लाना है दोस्त, 1000 ही तो लाना है आपको। ऐसे 11 को 3 बार लिखोगे तो 1331 आ जाएगा। अब देख रहे हो पावर 3 है सब में, पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर समय हो गया 3 वर्ष। समय कितना हो गया दोस्त? समय हो गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष आपका आंसर आ गया। पावर 3 है इसका मतलब समय 3 वर्ष, पावर 2 है तो इसका मतलब 2 वर्ष। तो 3 वर्ष का हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन की तरफ, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की, नए टाइप के क्वेश्चन की। कहता है क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिख रहा है आपको, ठीक है, अर्धवार्षिक दिख रहा है, क्वेश्चन वही है, सेम है, बस क्वेश्चन में क्या चीज़ ऐड कर दी है? अर्धवार्षिक आपको ऐड करके दे दी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे कितने वर्षों में, समय पूछा है आपसे, ठीक है। समय निकालने के 2 तरीके सिखाए हैं आपको। एक तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें वाले उसके क्वेश्चन जो है अलग टाइप के होते हैं, और एक ये वाली वीडियो है तो इस वाले टाइप में क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। तो आपको पहचान हो गई होगी कि कैसे कैसे समय निकालने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में 2000 रुपये, कितने वर्षों में 2000 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया? सर 2000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। 20% प्रतिवर्ष की दर से, तो रेट कितनी है? 20%। ठीक है, इसमें जब भी अर्धवार्षिक का आएगा तो रेट की बहुत अहमियत होगी। देखते हैं कैसे होगी। कह रहा है अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपये हो जाएंगे। यानी ए आपको कितना दे दिया दोस्त? 2420 रुपये। और आपको टाइम जो है समय निकालना कितने वर्षों में। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, एक बार हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई परेशान होंगे कि सब फॉर्मूले से भी हो सकता है क्या? बहुत आराम से हो सकता है फॉर्मूले से। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिससे जगह बन जाए और आपको भी सही सही दिखाई दे। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या फॉर्मूला था? सर फॉर्मूला था A = P इंटू में 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला था। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। सर ए दे रखा है हमें, ए कितना दे रखा है? सर ए दे रखा है हमें 2420 रुपये। तो 2420 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सर पी दे रखा है हमें, पी दे रखा है दोस्त 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। 1 प्लस, सर आर जो है वो हमें 20% दे रखी है, आर जो है वो हमें 20% दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको अर्धवार्षिक का है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? सर अर्धवार्षिक में जो रेट होती है वो आधा हो जाती है। अर्धवार्षिक में आपको पता है क्या होता है अर्धवार्षिक में दोस्त? एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको अर्धवार्षिक कहे तो इसका मतलब होता है जो रेट है वो आधी हो रही है और जो टाइम है वो डबल हो रहा है। जो रेट है वो आधी हो जाएगी, यानी रेट कितनी आ जाएगी दोस्त यहाँ पे? सर रेट आ जाएगी 10%। रेट कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है, और टाइम जो है वो दुगना होता है। टाइम तो हमसे पूछा है तो बाद में दुगना करेंगे, जब आंसर आएगा तब दुगना कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट। तो आपको जो जो दे रखा है वो रख दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए रखते हैं। तो रेट कितनी दे रखी है? सर रेट 10 आ गई। ठीक है, 20 नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना कि अर्धवार्षिक दे रखा है नहीं दे रखा। वैसे आपको रेयर केस होगा कि अर्धवार्षिक का क्वेश्चन देता नहीं है। ठीक है, एन जो है आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, लिखते हैं। सर 2420 तो ऐसे ही रहा। ठीक है, ये 2000 जो है इसके नीचे आ जाएगा बराबर में, इसे 0 से 0 काट दो। सर बचेगा 1/10 की पावर n। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, यही करते आए हैं हम, वही कर रहे हैं। ठीक है,
सर इसे भी काट दो, इसे काट लेते हैं, कुछ अलग कलर से काटते हैं जिससे दिखाई दे आपको। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे कट रहा है 2 एकम 2, 2 जीरो की जीरो, यानी 121 आ गया आपका। कितना आ गया? 121 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 100 बराबर में। सर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे आप इसके नीचे 1 मान के तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना सबको आता होगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा पावर n, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ। अब उसके बाद 121 तो सर ऐसे ही रहा, बटे में 100 ऐसे ही रहा बराबर में। सर ये 10 और 1 11 हो गया, बटे में 10 हो गया कि पावर n हो गई, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को सेम करना होता है, इन दोनों को सेम करना होता है, यानी नीचे जो है सेम सेम होनी चाहिए। तो कब होंगे सेम सेम? कब होंगे सेम सेम? सर 11/10 यहाँ भी लिख दो, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, और 11/10 यहाँ भी रख दो। ये तो यहाँ था ही, ठीक है, यहाँ की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ बनाना है आपको। कैसे बनेगा? सर अगर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 121, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 100, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो n कितना आ गया दोस्त आपका? सर n आ गया हमारा 2 वर्ष। n कितना आ गया? सर n आ गया हमारा 2 वर्ष। लेकिन मैंने आपको बताया था टाइम का दुगना हो जाता है और रेट का आधा हो जाता है। तो दुगना होके तो ये ऑलरेडी आया है, तो आपको क्या करना है? आधा कर देना है, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो टाइम है वो 6 मंथ पे चलता है, यानी हाफ ईयरली चलता है। तो इसको क्या करना है, जब भी अर्धवार्षिक को, आपको बहुत ही कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से आए तो आप क्या करोगे, इसको आधा कर दोगे। जब इसको आधा करोगे आप, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ये 1 वर्ष। कितना आ जाएगा? 1 वर्ष आ जाएगा। ये 2 वर्ष यहाँ पे आ चुका था आंसर के हिसाब से, लेकिन आपका जो है आधा होके आएगा। तो आधा होके कब आएगा? जब इसका आप हाफ कर दोगे, जब इसका आप हाफ कर दोगे। तो ये 2 वर्ष था, इसका आपने आधा कर दिया, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ पे बेस्ड है, अर्धवार्षिक पे आधारित है ये, तो आधा कर दिया तो 1 वर्ष आ जाएगा। ये कब करना है? जब अर्धवार्षिक आए, ठीक है। जब भी जो भी टाइम आएगा, क्योंकि टाइम तो आया अपने हिसाब से आया है टाइम, क्योंकि इसको तो हमने अभी छेड़ा नहीं है, क्योंकि रेट छेड़ी थी हमने सिर्फ यहाँ पे 20 को हमने आधा करके 10% रेट लिख दी थी। तो आपका जो आया है वो टाइम जो आया है वो सेम आया है, जैसे सिंपल क्वेश्चन में हमने पहले सॉल्व किए उसमें आता था वैसे ही आया है। तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में आपको टाइम का आधा कर देना है। 2 वर्ष दे रखा है तो टाइम हो जाएगा 1 वर्ष, ये हो गया आधा, ठीक है। कुछ नहीं करना, टाइम आधा कर देना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए, ये तो था फॉर्मूले से। अगर हम इसे ही क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहें तो होगा क्या? बहुत ही आराम से होगा। चलिए देखते हैं। सेकंड मेथड डालते हैं। क्या करना है आपने? बहुत ही सिंपल तरीका बताया था आपको। क्या लिखना था यहाँ पे? सर यहाँ पे लिख लेना था P और यहाँ पे लिखना था A। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, यानी मूलधन और ये मिश्रधन। इसको लाइन खींच देते हैं, ये ठीक है, फॉर्मूले से है, ये ट्रिक से है। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000 आ गया। और अर्धवार्षिक से ये कितना हो रहा है अमाउंट? 2420 हो रहा है, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे तो बन नहीं रहा है, कट के ही बन रहा था। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 100 आ गया। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 100 और कितना? 121 आ गया। अब आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है सर अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 आ जाएगा, और 121 ये है तो 11 का स्क्वायर कर दें तो 121 आ जाएगा। यही होता है, आपको पता है। यानी टाइम कितना आ गया सर? समय आ गया 2 वर्ष, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। समय आ गया 2 वर्ष, यानी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये अर्धवार्षिक है, ठीक है, ये दोस्त अर्धवार्षिक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, अर्धवार्षिक में क्या होता है? समय आधा हो जाता है। जस्ट सिंपली इसको आधा कर दो, ठीक है। 6 मंथ पे आधारित है, इसलिए पहचान के लिए मैंने 6M लिख दिया है, 6 महीने यानी 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको आधा कर देना, जो भी समय आएगा। 2 वर्ष समय आया, उसका आधा कर दिया, आधा कितना होगा सर? 1 वर्ष जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये तो होते दोनों तरीके, ठीक है। इसकी जो PDF है वो नीचे वीडियो के डाल दी जाएगी, तो आप देख सकते हो, देख के इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ गए, सेम आंसर आ गए, 1 वर्ष और 1 वर्ष। तो ये तरीका मुझे लगता है कम टाइम टेकिंग है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन बहुत हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को कि कैसे होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर
51 तक पहुंच गए हम। बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छोड़ने दूंगा। कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो, पहचानते कि आपको पहचान क्या है सर, अर्धवार्षिक हो रही है, ठीक है। तो 80,000 रुपये की राशि, यानी प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया, मूलधन आपको दे दिया 80,000 रुपये की राशि, 10% रेट आ गई आपकी 10%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी टाइम आपसे पूछा है। 92,610 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 92,610 हो जाएगी, यानी ए आपका ये दे रखा है, ठीक है, ये ए है। तो कह रहा है समय बता दो, तो दो तरीके से मैंने आपको करना बताया था, तो दोनों तरीके से करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले से ही मज़ा आ रहा है करने में और ऐसे भी अच्छा लग रहा है, तो इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इधर तो करेंगे हम ट्रिक से, इधर कर लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता था सर, फॉर्मूला होता था A = P1+ में R/100 और उसकी पावर n होती थी। आपको बता रखा है मैंने कि A क्या होता है, P क्या होता है और n क्या होता है, ठीक है। सर A जो है, A कितनी राशि हो रही है सर, 92,610 रुपये हो रही है, यानी A जो है आपका कितना है, 92,610। आप लिख दो यहाँ पे 92,610, 92,610 लिख दिया। सर मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका कितना दे रखा है सर, मूलधन हमें 80,000 रुपये दे रखा है कि 80,000 रुपये की जो राशि है वो कितनी हो रही है दोस्त, 92,610 रुपये हो रही है, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 80,000 रुपये, ठीक। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में 1+ R, अब R की बात करें तो उठा के यही मत लिख देना, उठा के ये मत लिख देना, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक कहा है दोस्त, इसमें अर्धवार्षिक कहा है, तो रेट को आधा कर लेते हैं। तो रेट आधा कैसे होगी, चलिए रेट कितनी है आपकी, रेट दे रखी है आपकी 10%। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में रेट जो है आधी हो जाती है, तो रेट कितनी आ गई आपकी 5% जो है नई रेट आ गई, 5% आपकी नई रेट आ गई। तो रेट जहाँ पे वहाँ पे आपने 5 लिख दिया, बटे में 100 लगाया और पावर n रहने दी, क्योंकि n तो आपका समय आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखते ही आप सॉल्व कर लोगे सर, 92,610 के नीचे ये 80,000 लिख दो, ठीक है, 80,000 हमने ये लिख दिया। बराबर में क्या बचा सर, इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सर यहाँ पे बच गया 1+ में 1/20 और इसकी पावर n। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसे और सॉल्व कर लो, तो और सॉल्व करना आपको आता ही होगा सर, 0 से 0 कैंसिल कर दो और नहीं कटेगा ये, ठीक है, आप ही देख रहे होगे नहीं कटेगा ये, तो सिंपली लिख दो 92,600 जो है 9,261 रह गया अब ये, और ये रह गया 8,000 रह गया, ठीक है। पहले 80,000 था, अब 8,000 रहेगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया आपने, तो 20 एलसीएम आ गया आपका, ठीक है, पावर में n। तो कितना हो जाएगा, ये 20 बार में आ जाएगा और ये 20 एकम यानी 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब लिख लो 9,261 ये आ गया और 8,000 ये आ गया, और यहाँ पे ये 21/20 आ गया। अब क्या करते थे हम, अब वही करते थे सर, यहाँ 21/20 है तो इधर भी 21/20 हमको बनाना होता है, तो बना देते हैं सर। 21/20 लिख दो यहाँ पे और इसको पूरे ब्रैकेट में लिख दो, और 21/20 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिखने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। सर 21/20 आ गया, तो सर ये 9,261 कैसे बनेगा, 9,261 कैसे बनेगा, और सर ये 8,000 कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है, आपको किस फॉर्म में चाहिए सर, 21 की फॉर्म में चाहिए, तो 21 की अगर 21 से गुणा कर दो तो 441 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है क्या 441, नहीं आ रहा 441, यानी ये 2 वाले पे नहीं बन रहा है, यानी 2 वर्ष इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब बात करें 21 की, अगर हम 3 पे गुणा कर दें, 21 की 3 बार गुणा कर दें, यानी 21 की क्यूब कर दें हम, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9,261 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है आपको, 20 दिया हुआ है, 20 की भी अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 8,000 आती है 20 की क्यूब, तो आ रहा है 8,000 सर, आ रहा है 8,000। यानी कितनी बार में हो रहा है सर, 3 बार में हो रहा है। कितनी बार में हो रहा है दोस्त, ये हो रहा है सर 3 बार में, यानी पावर जो है 3 लग रही है। तो n दोस्त आपका कितना आ गया सर, n आ गया हमारा, कितना आ गया दोस्त, n आ गया आपका, ये सबको मिटा देते हैं हम, क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, तो ये किसी काम के नहीं है हमारे। तो n दोस्त आपका कितना आ गया, n आ गया सर हमारा 3 वर्ष,
3 वर्ष आपका n आ गया। ठीक है, अगर ऑप्शन में होता टिक मत कराना, ठीक है, गलती से भी, क्योंकि आपको जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक दिया हुआ है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक दिया हुआ। अर्धवार्षिक में क्या बताया था मैंने आपको बताया था जो भी आपकी टाइम आएगा उसको आधा कर दो। ठीक है, पहचान के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मंथ, यानी अर्धवार्षिक हो रहा है 6 मंथ। ठीक है, तो इसका आधा करोगे, 3 का आधा कितना होता है दोस्त? 3 का आधा सर कितना होता है? एक तरीका तो और सिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपली आपको 3 की गुणा 6 से कर देनी है। सर 18 आ गया, जो आएगा वो आपके महीने होंगे, 18 महीने। ठीक है, 18 महीने कितने होते हैं? 18 महीने होते कितने हैं सर? ये होते हैं 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 महीने होते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको 1 वर्ष 6 महीने का, 1 वर्ष 6 माह का सर दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो गया। 12 इसमें हो गए 1 साल में, और 6 ये हो गए, 12 6 18 हो गए 18 महीने। तो एक तरीका तो ये, अगर आप आधा नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो सिंपली आपको 6 मंथ लिखना है। 6 मंथ क्यों लिखा? क्योंकि ये अर्धवार्षिक था, तो इनकी गुणा कर देनी है, 3 6 18, 18 महीने आ गया। 18 महीने को हम साल में लिखना चाहें तो 1 वर्ष 6 महीने लिख सकते हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष 6 माह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपसे अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आ जाए, 2 वर्ष वाला मैंने इससे पहले करा दिया, और 3 वर्ष वाला भी ये हो गया कि 3 वर्ष आ जाए तो कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अगर हम अपनी ट्रिक से करें, अगर इसी क्वेश्चन को हम अपनी ट्रिक से करें तो कैसे होगा? ठीक है, कलर ले लेते हैं हम, कोई अच्छा सा जगह ये बुक कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो कितना आंसर है? 1 वर्ष 6 माह आया था, इसको मार्क कर लेते हैं। अगर हम ट्रिक से करें तो सर यहाँ पे P लिख लेते थे, और सर यहाँ पे आप A लिख लेते थे। तो P क्या होता था सर? P तो होता था प्रिंसिपल, और A होता था हमारा मिश्रधन, अमाउंट होता था। P आपको कितना दे रखा है सर? 80,000 दे रखा है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर A दे रखा है हमें 92,610, 92,610। सर इसे काट लो, काट देते हैं, बहुत ही सिंपल है, काटना तो बहुत ही सिंपल है। 0 से 0 कैंसिल कर दो। सर कितना बचा? ये बच गया आपका दोस्त, ये 8,000 यहाँ बच गया, और यहाँ कितना बच गया सर? 9,261 बच गया, 9,261 बच गया। अब आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे कि सर एक तरीका तो है, कभी कभी क्या होता है आप पहचान नहीं पाओ कि सर ये किसकी क्यू बन रही है और किसकी स्क्वायर बन रही है, किसकी क्यू बन रही है और किसकी स्क्वायर बन रही है। जब भी आप पहचान ना पाओ तो क्या करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको रेट दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 10%। ठीक है, रेट आपको 10% दे रखी है। 10% को आप क्या लिख सकते हो सर? 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। सर इसे काट दोगे तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त रेट जो है आपकी अर्धवार्षिक आधारित है, तो रेट को आधा कर दो तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/20 आ गया। आगे 1/20, तो पहचान हो गई आपकी। सर ये तो होगा 20 का, जो भी होगा या तो स्क्वायर होगा या क्यूब रूट होगा। 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। ये जो होगा वो या तो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा किसी नंबर का, यानी किसका होगा? 20 का होगा, ये 21 का होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो या तो 20 का होगा या ये 21 का होगा। सर क्या होगा? या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 साल वाले 3 साल वाले। या तो 2 बन रहा होगा यहाँ पे ऊपर पावर में, या 3 बन रहा होगा। तो अगर 2 बन जाए, मान लो गलती से 2 बन रहा है, तो क्या सर 20 को हम 20 2 बार लिख के ला सकते हैं 8,000? सर नहीं आएगा, सिर्फ 400 ही आएगा। 2 दूनी 4 और 2 0 का 0, नहीं आएगा ना दोस्त। लेकिन हमें तो 8,000 लाना है, तो 8,000 लाने के लिए क्या करना होगा? इसको पूरे पे घटा देते हैं जिससे साफ साफ समझ आए। तो ये तो 20 था यहाँ पे, और यहाँ पे 21 था। ठीक है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे? सर हम 2 पे तो ला नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 पे आ रहा होगा, कि सर ने बताया था या तो 2 वर्ष का आएगा क्वेश्चन या 3 वर्ष का आएगा। ठीक है, 2 वर्ष या 3 वर्ष का ही आएगा एग्जाम में। तो या तो 2 बन रहा होगा इसकी पावर पे, या 3 बन रहा होगा। सर 3 बन रहा है, अगर हम 20 को 3 बार लिख के गुणा कर दें तो कितना आएगा? सर 8,000 आ जाएगा। आ रहा है 8,000 दोस्त। तो ऐसे ही 21 को लिखोगे तो 9,261 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कितना आंसर आ गया? सर समय आ गया 3 वर्ष। सर समय आ गया 3 वर्ष।
लेकिन सर अर्धवार्षिक दे रखा था हमें, अर्धवार्षिक में आप क्या करते थे, समय का आधा कर देते थे। तो एक तरीका तो यह है, आधा कर लो तो सीधा सीधा 1.5 वर्ष आ गया। 1.5 वर्ष कौन सा है, 1 वर्ष 6 माह। दूसरा तरीका यह है, इनकी गुणा कर लो, 6 या 18 माह हो गया। 18 महीने को क्या लिख सकते हैं हम, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो सर, 18 महीने को 1 वर्ष 6 माह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष 6 महीने, ठीक है, यही लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 वर्ष 6 महीने हो गया। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। या तो फॉर्मूले से कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे देखते ही आंसर आ जाएगा, और ऐसे जो है आपको अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा और लिख के लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम ये जो समय के क्वेश्चन थे, यानी 2 प्रकार के ही समय के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो दोनों मैंने आपको करा दिए, एक इस वीडियो में, एक इससे पहले वाली वीडियो में, जैसा कि आप देख चुके हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम करेंगे कुछ मस्त सा, यानी देखेंगे और क्या बचा है हमारे चैप्टर में। ज़्यादा चैप्टर लंबा नहीं है, बस कुछ ही क्लासों के चैप्टर जो बाद जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये आपने कभी नहीं सीखा होगा, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। यानी एग्जाम में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से गलती से क्वेश्चन आ रहा है तो आप करके आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको करके आओगे आप, ठीक है। तो सब कुछ करा रहा हूँ मैं, आपको कुछ छोड़ने की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना मुझसे, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो इसी भावना से आपको पढ़ना है और इसी भावना से आपको प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही कुछ नया कॉन्सेप्ट से नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप उनको देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन वीडियोस का जो इससे पहले क्लासेस हुई हैं उनके लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे देखने को, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई है, तो उनको भी देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।